विचार नहीं हो। तो भक्ति करने के लिए शिव जी कार्य शिव अज सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्म खगनायक एहा करिए राम पद पंकज में। इसलिए सत्संग गौर से सुनना चाहिए। एक दिन के सत्संग में ही हिसाब किताब ठीक हो सकता है आपके जीवन में। जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। शिव जी कार्य कि राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, ब्रह्मा जी कार्य कि राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, सुखदेव मुनि कार्य कि राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, संकादिक ऋषि सब के सब कार्य कि राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, नारद जी भी कार्य कि राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए। और इतना ही नहीं, संसार में आज तक जितने भी बड़े चढ़े ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, सबों का एक ही विचार है कि राम जी के चरणों में प्रेम। इतना होने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी, जितना खैनी से प्रेम है उतना राम से प्रेम है, जितना चाय से प्रेम है उतना राम से नहीं, जितना धन से प्रेम है उतना राम से नहीं। संसार में मनुष्य शरीर पा करके भी हमारी दुर्दशा हो रही। सुनते सुनते लोग सुनते हैं इस काम से दूसरे काम से निकाल दे। कोई तो बताते हैं कि मांस मछली हमसे छोड़ा ही नहीं जाता, शराब छोड़ा ही नहीं जाता है। क्या होगा, कहाँ जाएंगे? मांस मछलियां खात है, शराब पान से हित, सोनल जड़ से जाएंगे जैसे मूली का खेत। इस बार जो मनुष्य शरीर मिला है, यदि मांस मछली शराब से प्रेम रह गया, इस तरह आप उखड़ जाएंगे जिस तरह की मूली खेत से उखड़ जाता है। फिर कोई चिन्ह भी नहीं रहता है कि उसमें मूली लगा था कि नहीं लगा। गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, काट देने के बाद उसका जड़ रहता है, चिन्ह मालूम रहता है। इसीलिए जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है, भारतवर्ष में जन्म हुआ है, सावधान हो जाए। ऋषि मुनियों के, भगवान शिव के, ब्रह्मा जी के, नारद जी के, सारे ऋषियों के विचार को आप ग्रहण कीजिए कि राम के चरणों में प्रेम करने से ही हमारा परम कल्याण हो। और एक जगह रामायण का सम्मेलन हो रहा था, बड़े बड़े रामायणाचार्य जो है कथा कह रहे थे। उसी में हमारे दादा गुरु महाराज के गुरु परम संत बाबा देवी साहब भी उपस्थित थे। सबों ने राम के चरणों में प्रेम करने के लिए कथा कही। कथा बड़ा ही सुंदर ढंग से कहने वाले कथाकार कहा। अंतिम में बाबा देवी साहब ने कहा, आप लोगों ने राम के चरणों में प्रेम करने की भरपूर कथा सुनाई है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, वह राम का चरण है कहाँ? कथा कहने से, पोथी पुराण पढ़ने से वो राम के चरण का पता भी नहीं चलता। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भेद है गुप्त, पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यदि संत नहीं आपके जीवन में मिले तो राम के चरणों का पता करोड़ों जन्मों में भी नहीं पता मिलेगा। बिन दया संत की में जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि आज तक जो भी राम के चरण का पता पाया है तो संतों की दया के पास ही, भगवान भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए राम जी संत के पास संसार के सभी भक्तों को भेजते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। शिव जी भी जो है माँ पार्वती को कहते हैं, शिव जी ने ये नहीं कहा कि हर जन्म में तुम मुझे तपस्या करके प्राप्त कर लेती हो।
सबसे बड़ा काम यही है। शिव जी ने ऐसा नहीं कहा, शिव जी भेजते हैं संत के पास। सबसे बड़ा लाभ चाहते हैं तो शिव जी ने कहा, गिरिजा संत समागम समलाभ न कुछवान। हे पार्वती, संत मिलन के समान संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं। तो संत के पास जाएंगे, उनकी दया होगी, कृपा होगी, तो गुरुदेव के चरणों में आकर के, जिनको गुरु में भक्ति है, गुरु में प्रेम है, किनको प्रेम है गुरु में, जो दिन रात गुरु के संग में रहते हैं, उन्हीं को प्रेम है क्या? गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, चौकुल होए शरीर। प्रेम तो अद्भुत चीज है, कोई कहीं से प्रेम कर सकते, तो उनकी दया उनको होगी और उस भेद को वे पहचान लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। आज तक राम से प्रेम बाहर हुआ ही नहीं है, ना होने वाला। आपके अंदर में जब तक आप जीवित है, जब तक आपका शरीर नहीं छूटा है, तभी तक आप इस भेद को जान लीजिए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज। तो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख, ये दृष्टि साधन की क्रिया है। जो बड़भागी गुरु के चरणों में जा करके उनसे जुक्ति सीख लेते हैं और अंतर में दोनों दृष्टि की धारों को टिकाने का अभ्यास करते हैं, जो अत्यंत अभ्यास करते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत कपनी साजे चुके, प्रौढ़ हो गए सुरत, दिल दरवाजा टूटे, नजर के जोर से अरे हारे में ही टकटकी लगे खूब जोर वर जोर से। अत्यंत सूक्ष्म साधना गुरु की कृपा से कोई भेदी भक्त प्राप्त करते हैं और साधना करते करते जब गुरु इंगित स्थान पर दोनों दृष्टि की धारें टिक जाती है, एक बिंदुता को प्राप्त कर लेते हैं, मन की चंचलता मिट जाती है। यही राम के चरण में प्रेम है। जरा भी मन चंचल है, माया से प्रेम है आपको, मन का पूर्ण शिवदाव एक बिंदुता में होते हैं। एक बिंदुता को जो प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को भगवान के चरणों में प्रेम होता है और उनके अंदर में अपार शक्ति आ जाती है, सुनने की शक्ति। वे परमात्मा के शब्द को भी सुनते। यही है, शब्द स्नेही हो रहे, घर को पहुंचे सोई। वे अपने निज धाम में अपने प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। अंतर में आवरणों से छूटते हुए चलना परम प्रभु परमात्मा की निजी भक्ति है। ऐसा गुरु महाराज सत्संग योग के चतुर्थ भाग में लिखते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कथा करने, पोथी पढ़ने से राम के चरण का पता नहीं चलता, इसका पता पाने के